एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो है ग्रामर। आई नो मैं हमेशा आप लोगों को मैथ्स ही पढ़ाती हूँ, पर ये मेरे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैं ग्रामर भी साथ में लूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रामर लेकर आई हूँ। ग्रामर जो है वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे पता है। मैं बहुत ही लेंदी वीडियो नहीं करूँगी, इसको स्मॉल वीडियोस करूँगी। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। आज हम फिगर ऑफ स्पीच लेंगे जो हमारे इंग्लिश का टॉपिक है। और फिगर ऑफ स्पीच हम इंग्लिश के पोएम में ज़्यादातर एक्चुअली पोएम में यूज़ करते हैं। पोएम में ही ज़्यादा इमेजिनेशन वाली दुनिया होती है, तो पोएम में हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो पोएम के लाइंस होते हैं उसमें से हमें फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है कि कैसे कंपेयर करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इतना मुश्किल होता है और इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसमें से मैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच है ना छांट कर लेकर आई हूँ, यानी कि चुन कर लेकर आई हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हम सब नहीं करेंगे। तो ये जो 11 है जो आपको सामने शो हो रहा है, ये इतने ही 11 फ़िलहाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। हम लाइन वाइज करेंगे। तो आज हम 3 टॉपिक ही लेंगे, वो है हमारा सिमिली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन। तो पहला हम लोग टॉपिक लेंगे सिमिली। तो टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहला है हमारा सिमिली। सिमिली क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन पढ़ूंगी और उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। और कुछ ये एग्जांपल्स भी है ग्रामर में, हम एग्जांपल दिए बिना बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है ताकि आपको ग्रामर ईजी वे में समझ में आ जाए। जैसे पहला है सिमिली का, द सिमिली इज़ वेयर टू थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड एंड एज और लाइक इज़ यूजुअली यूज टू कंपेयर। इसमें हमें कंपेयर करना होता है एज से, या सिंगल एज भी होता है, कभी कभी डबल एज होता है, कभी कभी सिंगल एज भी होता है। यहाँ पे हमारा सिंगल एज भी हो सकता है, डबल एज भी हो सकता है और लाइक भी हो सकता है। ये 3 चीज़ अगर हमें पोएम की लाइन में आ गई तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। तो जैसे हमारा अभी हिंदी में पढ़ रही हूँ, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में एज या लाइक, एज या लाइक, यह 2 शब्द का प्रयोग होगा, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि यह सिमिली है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर इज़ एज क्यूट एज किटन। एज कंपेयर किससे किया हुआ है, किटन से किया हुआ है। किसको कंपेयर किया हुआ है, सिस्टर को किया हुआ है। सिस्टर को कंपेयर किया है किटन से, वो भी एज यूज़ कर लिया है। इसका मतलब ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। नेक्स्ट इज ही लुक्स लाइक अ हीरो। इसमें लाइक यूज़ किया हुआ है और कंपेयर किया हुआ है हीरो के साथ। नेक्स्ट इज़ हार्ड एज रॉक। मैंने आपको बताया सिंगल एज भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड एज रॉक। एक सिंगल एज यूज़ करके ऐसा बताया है कि रॉक यानी कि पत्थर की तरह, चट्टान की तरह वह बहुत ही कड़क था, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, हार्ड था। नेक्स्ट इज़ बिग एज अ डायनासोर, यानी कि बहुत बड़ा है। किसके जितना बड़ा है, डायनासोर के जितना बड़ा है। सिंगल एज यूज़ किया हुआ है। एज लाइक, एज यानी कि सिंगल एज, डबल एज या लाइक यूज़ करके अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी थिंग को किसी और थिंग या किसी और जानवर या किसी और व्यक्ति के साथ हम कंपेयर करते हैं और उसमें ये वर्ड्स अगर आ गए तो आप समझ जाना कि ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली का। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा सेकेंड जो है मेटाफोर। ये एग्जैक्टली हमारा सिमिली की तरह है, बस इसमें हम एज लाइक यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि अ मेटाफोर कंपेयर्स 2 थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, यानी कि एज और लाइक को यूज़ किए बिना ही हमें 2 थिंग्स को कंपेयर करना है। मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच में भी कंपेयर ही करते हैं, पर इसमें एज और लाइक शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और अगर प्रयोग हो गया तो वो सिमिली है, और अगर प्रयोग नहीं हुआ तो वो मेटाफोर है। ईजी। चलिए 2 चीज़ कंपेयर करके देखते हैं हमें कि सिमिली और मेटाफोर के 2-3 ही एग्जाम्पल सेम है, उसके बाद सब कुछ एकदम अलग अलग है। जैसे कि पहला है, हर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड। इसमें लाइक यूज़ किया हुआ है, किसी लड़की के दिल को सोने से कंपेयर किया हुआ है, लेकिन लाइक यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी बोला है हर हार्ट इज़ गोल्ड,
उस लड़की का हृदय है, जो हार्ट है, जो दिल है, वो सोने की तरह है, लेकिन इसमें लाइक यूज़ नहीं किया हुआ है। यानी कि कंपेयरिंग तो हो रही है यहाँ पे भी, लेकिन एज या लाइक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये क्या हुआ, हमारा मेटाफोर हुआ। और अगर लाइक और एज का इस्तेमाल हो गया तो हमारा सिमिली हुआ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज। ये जो दुनिया है ये स्टेज की तरह है। द वर्ल्ड इज़ स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज है। यानी कि यहाँ पे लाइक यूज़ कर दिया है, यहाँ पे लाइक यूज़ नहीं किया है। इसके आगे के जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी अलग अलग है। सिमिली के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और मेटाफोर के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सिमिली तो चलिए एकदम क्लियर हो गया है, तो मेटाफोर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेटाफोर का नेक्स्ट एग्जाम्पल है टाइम इज़ मनी। यानी कि समय पैसे की तरह है। हमारा जो टाइम है, जो वक्त है, वो बहुत ही मूल्यवान है, यानी कि पैसे की तरह है, मूल्यवान है। तो हमें इधर लाइक यूज़ नहीं किया, एज यूज़ नहीं किया, लेकिन कंपेयर तो कर दिया पैसे को टाइम के साथ। यू आर द टॉर्टोइज ऑफ दिस हाउस। तुम इस घर का कछुआ हो, यानी कि वो बहुत स्लो काम करता होगा या करती होगी। इसके लिए हमने उस बंदे को, उस इंसान को, वह लड़की या लड़का जो भी हमारा फैमिली मेम्बर है जो स्लो काम करता है, हमने उसे कछुए से कंपेयर कर दिया, लेकिन हमने इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया है। लाइफ इज़ ड्रीम। सिर्फ आदमी या औरत या जानवर को ही कंपेयर नहीं करना है, हम सपने को भी कंपेयर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। यानी कि लाइफ जो है वो एक सपना है, हमारी ज़िंदगी है वो एक सपना है, लेकिन यहाँ पे भी हमने लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये भी मेटाफोर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। यानी कि ऊँट को किसके साथ कंपेयर किया, जहाज के साथ। ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। कंपैरिजन तो हो गई, लेकिन यहाँ पे भी एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये भी मेटाफोर का एग्जाम्पल है। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ वॉकिंग डिक्शनरी। वॉकिंग डिक्शनरी यानी कि वो चलता फिरता डिक्शनरी है। ज़रूर वो हर चीज़ का मीनिंग बताता होगा। कुछ ऐसे होते हैं, अगर हमने कुछ पूछ लिया तो पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चलता फिरता गूगल है, चलता फिरता डिक्शनरी है, तो हमने कंपेयर कर दिया उसको, बट लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब ये क्या है, मेटाफोर है। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो फिगर ऑफ स्पीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड फिगर ऑफ स्पीच यानी कि पर्सोनिफिकेशन में। पर्सोनिफिकेशन में पर्सन नाम आ गया। देखिए पर्सोनिफिकेशन में पर्सन आया है, यानी कि इसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो या कोई पक्षी हो, अगर हमें उसके अंदर इंसानों के गुण नज़र आते हैं यानी कि ह्यूमन क्वालिटी नज़र आती है, तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई। अब मून यानी चंदा मामा, चंद्रमा, वो कैसे आराम कर सकता है भाई? आराम तो कौन करता है? इंसान करता है। यानी कि इंसानों वाले गुण है, रेस्ट लेना इंसानों वाला गुण है, और इंसानों वाला गुण कौन अपना रहा है? मून अपना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक तरह से ये इमेजिनरी दुनिया होती है। ये जो पोएम होता है ना, ये जो कवि होते हैं पूरे इमेजिन की दुनिया में जीते हैं, और वो लोग उसी तरह से पहाड़, आसमान, चांद, सितारे, सूर्य, सबको उन लोग कंपेयर करना चालू करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि अगर पोएम में ऐसे कोई अनरियलिस्टिक थिंग हो जाए कि आसमान नाच रहे थे या जो चंदा मामा है वो रेस्ट कर रहे थे, या कुछ भी ऐसे चीज़ें आ जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं होता है लेकिन वो ह्यूमन क्वालिटी दर्शाता है, तो वो हमारा हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फ्लावर्स आर बेगिंग फॉर वाटर। ज़रूर उस माली ने पानी डालना भूल गया होगा। माली ने पानी नहीं डाला यानी कि फूल मुरझा रहे हैं और वो पानी के लिए भीख मांग रहे हैं। बेगिंग आई मीन रियली, ये कौन करता है? इंसान करते हैं। भीख कौन मांगता है? इंसान ही भीख मांगता है, लेकिन और कौन मांग रहा है? फ्लावर्स। इज़ इट पॉसिबल? नो। लेकिन क्वालिटी किसकी आ गई? इंसान की आ गई है यहाँ पे, यानी कि पर्सोनिफिकेशन का आ गया है क्वालिटी। यानी कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन इज नॉकिंग एट द डोर। क्या हुआ इसका मतलब? अरे इम्तिहान सिर पर है, पढ़ाई करो। एग्जामिनेशन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कि
जो एग्ज़ाम है वो तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। खटखटा सकता है क्या एग्ज़ाम? नहीं, ज़रूर एग्ज़ाम 1-2 दिन के बाद होगा। तो मम्मी या पापा डायलॉग मारते हैं ना, इम्तिहान सिर पर है और ये बच्चा टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, डायलॉग बाजी हो गई है यहाँ पे भी। एग्जामिनेशन इज़ नॉकिंग एट द डोर। बिल्कुल, नॉकिंग तो इंसान ही कर सकता है, पर एग्ज़ाम भी कर रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सा हुआ? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ द सिटी नेवर स्लीप। शहर बहुत ही भीड़ भाड़ की दुनिया होती है। जो शहर होता है वो कभी नहीं सोता, यानी कि दिन रात जागरण होता है वहाँ पे। जब देखो तब वो बिजी सिटी होता है। सिटी इज़ ऑलवेज बिजी, यानी कि नेवर स्लीप। स्लीप कौन करता है? इंसान, जानवर, यही सब करते हैं, यानी कि पर्सन करते हैं हम लोग। तो स्लीप सिटी कैसे कर रहा है? इमेजिन हो गया, यानी कि पर्सोनिफिकेशन, पर्सन की क्वालिटी आ गई। सिटी नेवर स्लीप्स। नेक्स्ट इज ट्री वर डांसिंग इन द ब्रीज, यानी कि ट्री डांस कर रहे थे। डांस कौन करता है? इंसान। तो यहाँ पे कौन डांस कर रहा है? ट्री डांस कर रहा है। द मून स्माइल एट द स्टार्स इन द स्काई, यानी कि स्काई पर, यानी कि आसमान में चंदा मामा जो है हमारे, वो सितारों को देख करके खुश हो रहे हैं। खुश कौन होता है? इंसान होते हैं। चंदा मामा को कभी खुश होते हुए देखा है? नहीं। पर इमेजिन की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ अगर हो जाए, इमेजिनरी की दुनिया में कुछ हो जाए जो कि इंसानों की क्वालिटी दर्शाता है, तो आप समझ जाना कि वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। बहुत लंबा नहीं खींचते हुए हम फिगर ऑफ स्पीच का जो 3 टॉपिक है हमने आज यहीं पे ख़त्म किया है। और जो आगे के बचे हुए 8 टॉपिक है वो हम अगले 1-2 भागों में कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा बोरियत ना महसूस हो। तो ये 3 टॉपिक आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए 2-3 बार देख लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए।